अच्छा जी, सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर प्लीज किसी पॉजिटिव बात से स्टार्ट इसलिए कर दें क्योंकि दिल चाह रहा है कि कुछ अच्छी बातें हों। कुछ है आपके पास? मुझे सोचते तो क्या पॉजिटिव है। ग्राउंड बहुत अच्छा है और आज अच्छा मौसम अच्छा हो गया है। कैंगरूज भी नजर आ रहे हैं इर्द गिर्द। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इट्स अ सनी डे। आप लोग अभी कह रहे थे, नहीं अभी आप लोग जो बात कर रहे थे ना कि हम पहले कभी नहीं जीते, तो जब मैं 76-77 में हम लोग ने शुरू किया था, मैंने क्रिकेट, हम वहाँ पे एक टेस्ट मैच जीते थे सिडनी में, जहाँ पे इमरान खान ने जो है 12 आउट किए थे, 6 और 6। फिर उसके बाद हम जब 79 में गए तो हमने मेलबर्न में टेस्ट मैच जीता, जिसमें सरफराज ने 9 आउट किए थे 7 रन देके। 82 का जो है मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, वरना जी हम 95 के बाद फिर कभी नहीं, बस वो स्टॉप लग गया था ना 95 में। नहीं, दूसरा देखिए, हमने टीम की सिलेक्शन नहीं की। अब आपने, मुझे पता है मैं अच्छी बात क्या करूं, सिवाय इसके कभी मैं नाश्ता करने जाऊंगा, पराठा खा लूंगा, ये एक अच्छी बात हो सकती है। अच्छी बात हो गई। यार देखें, मेरी थ्योरी ये है कि जब आप किसी बहुत ही तगड़ी और अच्छी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेलने जाते हैं, कि जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, टेस्ट चैंपियनशिप भी और 6 दफा वर्ल्ड चैंपियन भी हो चुकी है, तो आप अपने मोस्ट सीनियर एक्सपीरियंस्ड प्लेयरों को खिलाते हैं। अब आपने रिजवान को नहीं डाला, आप मतलब एक वो मेरा कोई दोस्त नहीं है, मगर आप ये देखिए कि उसने पिछले सीजन, जो पिछली सीरीज हुई थी इससे पहले वाली आखिरी 19 में, उसमें उसने 177 रन किए थे, जो सेकंड हाईएस्ट थे। हाईएस्ट बाबर के थे 210, इसके 177। यार आपको उसको बैटिंग लाइनअप में रखना चाहिए था, आप इमाम को ड्रॉप कर देते। मैंने पहले प्रोग्राम में भी ये बोला था कि आप, वैसे बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी इसे, क्योंकि इमाम हैज अगेन मेड इट टू द प्लेइंग 11 considering the performance that he has been delivering. हाँ, इमाम की जगह आप शान से ओपन करा देते तो आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप बन जाती, नंबर 1। नंबर 2, आपको हसन अली को खिला देना चाहिए था। ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस आफ्टर शाहीन, उनकी ज्यादा विकेटें हैं, एक्सपीरियंस है, आप उनको खिलाते। यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत थी ना। अभी जितने ये बच्चे खेल रहे हैं, इन सब की, अब सब मैंने सबकी पेस बैठ के देख रहा था सुबह से मैं। सबसे हाई जो तेज तरीन गेंद किया है वो आमिर जमाल ने 138 की है। बेचारा शाहीन तक जो है वो उसकी वो पेस ही नहीं आ रही। यार शाहीन के साथ क्या हुआ? हैव यू सीन हिम बॉलिंग? मतलब मैंने देखा, उसने एक ओवर बड़ा अच्छा किया था जिसमें 2 स्लिप में से गेंदें गई हैं। मुसलसल वो टांग के ऊपर चौके खाया है उसने। पता नहीं, जब भी वो पता नहीं वो या तो कोशिश कर रहा है कि उसका गेंद पड़ के जो बाहर निकल He's like acting like Haris Rauf these days. वो अंडरवेलमिंग थोड़ा सा उनका मामला है। नहीं, वो कोशिश कर रहा था कि टांग के तरफ से निकाले। वो आई एम रियली सरप्राइज, इतना सीनियर प्लेयर है, इतना एक्सपीरियंस वाइस कप्तान भी है बाय द वे आज के मैच में। हाँ, वो तो खैर अभी तो बहुत कुछ उनको मिलेगा। वो उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप बस गेंदें करनी चाहिए थी, उनका अटैक आउटसाइड ऑफ स्टंप होना चाहिए था। मगर पता नहीं, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर वो अभी तक एक लड़के ने नए बॉल से बाउंसर नहीं किया। मैं हैरान हूँ इस बात पे। भाई आप बाउंस तो करें उसको, आप उसको थोड़ा सा डराएं तो बैट्समैन बैकफुट पे जाए। वो उसको 2 कदम निकल कर उसने, वार्नर ने चौके मार दिए बॉलर्स को, 2 कदम निकल कर नए बॉल पर फास्ट बॉलर को। तो आप उनको बाउंस तो करें, कुछ भी नहीं किया। ना उन्होंने बाउंस किया उसको, ना एक लाइन पकड़ के रखी। उससे बेहतर जो है, शाहीन से बेहतर वो जो खुर्रम था, उसने गेंदे किए, एक तरफ गेंदे किए उसने। शुरू के 2 ओवर मेडिन भी थे उसके, एक तरफ। इस टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये बहुत जरूरी होता है कि आप एक तरफ बॉल करें और एक तरफ फील्डिंग लेकर। और आप ये T20 का मैच तो है ही नहीं कि जिसके अंदर आपने 4 ओवर में जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करना है। यहाँ पर जो है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन अ वन सिंगल लाइन। अच्छा, अब साइम अयूब के हवाले से भी बताएं, क्योंकि डोमेस्टिक में तो इतना कोई ज़बरदस्त उनका मामला था कि उनको फिर इंक्लूड कर दिया गया। बट इज ही अ पार्ट ऑफ द लाइनअप फॉर दिस टेस्ट? नहीं, वो तो नहीं है अभी तो बेचारे को। बट होना चाहिए था ना? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। अभी इसमें मैंने कहा ना, एक्सपीरियंस प्लेयर्स होने चाहिए थे सारे। सिर्फ एक लड़का मेरे हिसाब से रिजवान को बैटिंग के अंदर होना चाहिए था, बॉलिंग के अंदर। वैसे एक्सपीरियंस भी जब सारे एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना, तो सिकू आप हमारे शो पे कह रहे होते हैं कि भाई कोई किस नए यही खिलाते रहते हैं, नयों को चांस नहीं देते। देखो आप लोग नहीं ना आप लोग गौर से नहीं सुनते। नहीं, हम गौर से सुनते हैं, आपको ही तो सुनते हैं। आप गौर से नहीं सुनते। मैं हमेशा कहता हूँ कि नौजवानों को अगर चांस देना होता है तो छोटी सीरीज से शुरू करें। छोटी सीरीज से जब आप जब श्रीलंका से खेल रहे होते हैं तो ये सारे खेल रहे होते हैं, हारिस रऊफ भी तैयार होते हैं खेलने। ऑस्ट्रेलिया की बारी आती है तो इसका मतलब ये है कि आप पैंतरा नहीं बदलते, आप उसी मौके पे कायम।
मैं अभी भी हूँ, मगर देखिए स्टार्ट तो आप बच्चों को छोटे मैचों से शुरू करेंगे ना, आपने ले जाके सीधा ऑस्ट्रेलिया, टेस्ट में तो आपको नहीं ले पता है- अच्छा ये बताइए सिको, इज दैट राइट कि ये जो जनूबी एशियाई पिचेस के अलावा अगर आपने बैट्समैन को, बल्लेबाज को प्रेशर में रखना है, बाउंस देना है, तो आपने पीछे गेंद गिराना है, अदर देन आउटसाइड साउथ एशिया जैसे ऑस्ट्रेलियन पिचेस हो गई, ये ऐसी कोई साइंस है? हमने देखा है कि ये नहीं, दोबारा देखिए- आगे गेंदें गिरा रहे हैं। नहीं, अब बात असल ये होती है कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस बहुत डिफिकल्ट हैं, डिफरेंट हैं। अब जहाँ पे मोहम्मद आसिफ को, जिसको बहुत, जो कि जेल हुई थी, जिनको, बहुत ही अच्छा बॉलर था, मगर वो भी पहले अपने टूर के बाद सिर्फ एक आउट कर सका। नसीम शाह, जिनको लोग अभी मतलब एक सब में गम की साया है कि जी वो खेल नहीं रहे, वो भी एक आउट किया था उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके। ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉलिंग करना ना डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट स्टार्स होता है, मगर आपको उसको मिक्सअप करना पड़ता है। आप उसको बाउंस जरूर करें, एक, मैंने जैसे कहा, एक बाउंसर किसी ने नहीं किया। आपको लेंथ को वेरी नहीं करें, आप एक लाइन, कंसिस्टेंट लाइन पर स्विंग होना बहुत जरूरी है। अब आपका स्विंग हुआ ही नहीं किसी का इतना ज्यादा। शाहीन का 2-4 गेंदें स्विंग हुई, उसके बाद मतलब है कि वो वाली स्विंग नजर नहीं आई कि जो कि वाइट बॉल से होती है। इतना बड़ा बड़ा वो स्विंग करता है वाइट बॉल से, रेड बॉल से उनका बिल्कुल स्विंग नहीं हुआ। तो ये एक मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। खैर एनीवे, उसमें कोई वेरी इतना जो एक्चुअली जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस होती है ना, उसमें बल्ले पे बहुत अच्छा आता है, गेंद पड़ के तेज आता है, उसमें हाइट होती है, तो बैट्समैन को मारने में आसानी होती है। और इंडियन या हमारे सब कॉन्टिनेंट विकेट्स के ऊपर गेंद तो फंसकर आता है, तो इसलिए बैट्समैन को बड़ा झुककर खेलना पड़ता है। ये बहुत बड़ा एक फर्क है। तो ये एडवांटेज तो फिर वी कैन होप सिकंदर कि ये एडवांटेज हमें भी मिलेगा। बिल्कुल मिलना चाहिए, मगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है, उनके पास 1351 विकेटें हैं सब मिलाकर, कोई कंपैरिजन नहीं। और हमारी जो है, हमारी 176 है, और उनमें वो लोग भी शामिल है जो बाहर बैठे हुए हैं, या ज्यादा 200 हो जाएंगे। मैंने हसन अली को काउंट नहीं किया इसके अंदर, अगर उसकी भी डाल दें तो 200 विकेटें हो जाएंगी। बहुत इतना बड़ा डिफरेंस है, 1000 विकेटों का, 1000 विकेटों का, इतना एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है। वैसे हम, मुझे बताइए एक बात, कि जब हम अपनी दुनिया में थे, हम किस ख्याली प्लाव में बातें करते थे, और हम सब मिलके बैठ के करते थे कि we have the best bowling lineup in the world। मतलब हम छोटी छोटी टीमों के साथ खेल के, उन्हीं को आउट करके, छोटे टूर्नामेंट करके मैं ही खुश हुए जा रहे थे। अब जब हमारा वर्ल्ड क्लास टीमों से पाला पड़ा, जैसे कहते हैं, हम सामना तो क्या ही हुआ, पाला पड़ा, तो हमें लग पता गया कि we need a long way to go still। अब्दुल्ला, मैं आप लोगों के प्रोग्राम में भी बोला था कि अभी कप्तान को चेंज ना करें। ये बहुत मुश्किल सीरीज होती है, इसमें बाबर को ही जाने देना चाहिए था। वो लेके चल रहा था ना 5 साल से टीम। शान मसूद ये हार के आएंगे या पिटाई होगी ज्यादा, तो फिर शान मसूद के पर नजला गिरेगा, नहीं गिरेगा सिक्कू। अभी तो पहला, मेरा नहीं ख्याल शान मसूद से भी इतनी कोई खास एक्सपेक्टेशन। पता है क्या, अब वो वर्ल्ड कप की इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद फिर बाबर को रिटेन करते, फिर उसके बाद कहीं जाके चेंज करते हो, मेरा ख्याल है और कंट्रोवर्सी बननी थी। इट वाज द टाइम। टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप बाबर को रखते, मैं बार-बार आप लोगों से ये कह रहा था, T20 में उसमें चेंज कर दें आप, टेस्ट क्रिकेट में इसी को रखें। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एन इजी प्लेस, यहाँ पर बड़े बड़े टीमें जाकर फंस जाती हैं, मगर इंडिया ने जाके जीता है पिछले दफा। तो हमारी और उनकी टीम में बड़ा फर्क है, और हमारी अब टीम को ये साबित करना पड़ेगा। हम तो 95 से नहीं जीते हैं, 5 सीरीजें हम हार चुके हैं। आखिरी दफा 2010 में हमने 20 विकेटें ली हैं, हमने 20 विकेटें नहीं दी 2010 के बाद। अब ये इमेजिन करें कि हमारी बॉलिंग कितनी वीक होती चली जा रही है। हमारी बॉलिंग वीक हो गई है, और अब दोबारा अगर आपने हुआ, जैसे को आपने कहा ना, जब हम एक जमाने में हम सारी शुरू हो जाते हैं, we have the best bowling lineup in the world, because when we are doing well it does seem like we do have the best one, so what अगर कह दिया। अच्छा बात है जी, अभी वसीम अकरम जिक्र कर रहे थे कि ईयर मुझे नहीं मैं सुन सका सही तरीके से, कहने के हमें ब्रिस्बेन में हम खेल रहे थे, वो बड़ी ग्रास थी, हमने कहा मुड़ा देंगे, तो पता लगा 260 समथिंग पे नो लॉस। तो ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा भी होता है, यानी वसीम अकरम खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि उनका जैसा बॉलर भी वहां आउट नहीं कर सका कई दफा, तो ये होता है। अच्छा, वी वांट टू शो सम विजुअल्स इफ वी हैव, वी डू। बाबर की हम बात कर रहे थे, तो बाबर का 50th टेस्ट भी दिस हैपेंस टू बी, उन्हें कैप पेश की गई है कप्तान की तरफ से, तो लिहाजा ये आई मीन एकदम से आपने कहा ना कप्तान की तरफ से, तो आई एम लाइक व्हाट, बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा देर लगती है समझने में कि अब जरा रोल्स हैव बीन रिवर्स्ड हियर, और कप्तान जो है इट्स ओके, और इट्स ऑलराइट। नहीं, मैं बिल्कुल लिमेंट नहीं कर रही, लेकिन वो देखते हुए एक हो जाता है ना। इसकी आवाज नहीं, यहाँ पे मैं कुछ कहता हूँ,
हाँ आप बोलें क्योंकि वो बोल रहे हैं। देखिए बाबर के लिए, अब बाबर जो है इतना बड़ा प्लेयर है, इसका इतना बड़ा नाम है, बाबर आजम, पूरा पाकिस्तान जो है अगर उनके लिए कुछ कह दो तो हमारे पीछे पड़ जाता है। तो इससे अच्छा मौका बाबर को नहीं मिलेगा अपनी वर्थ दिखाने के लिए। इस सीरीज के अंदर वो खुलकर खेलें, अच्छा खेलें, खूब रन्स करके दें, तो पाकिस्तान के लिए जो एक बड़ी उम्मीद है कि भाई ही इज द ग्रेटेस्ट इस वक्त, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, देन यू हैव टू प्रूव दैट कि यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जाकर खेलें और रन्स करके दें। ये बाबर के ऊपर प्रेशर है, प्रेशर भी है और ये एक मौका भी है, क्योंकि कप्तानी के ऐसे प्रेशर से ये बिल्कुल बरी जिम्मा हो गए हैं। तो अब ये ही कैन रियली कंसंट्रेट ऑन हिज प्ले अलोन। अब उस पे और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उनकी अपने आप से होनी चाहिए। आपको लगता है इमाम के लिए भी ये सीरीज बड़ी क्रूशल है, ये गेम लेट्स से? नहीं होनी तो चाहिए। देखें वो उन्होंने कुछ जगह पे अच्छे रन्स भी किए हैं, मगर ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, और बाबर के लिए खास तौर पे अगर 40-50 नहीं चलेंगे। बाबर आजम को अगर बाबर आजम रहना है तो भाई कम से कम 200 लगाएं इधर। मैं थोड़ा प्रेशर तो डाल दूं उन पे, और 200 कम से कम लगने चाहिए उनके। तो जब मेरा ख्याल है आपके पराठा खाने का टाइम हो गया। You can join me. अच्छा, आज 2 प्लेयर्स को बाय द वे प्लेयर्स को टेस्ट कैप्स दी गई, तो लिहाजा आप देख लें के शॉट्स आप देखें। And you know what a stunning stadium by the way. ऑस्ट्रेलिया में जो धूप है ना वो आपका बेड़ा गर्क कर देती है लिटरली। और गर्मियां भी हैं, समर चल रहा है, गर्मियां भी चल रही हैं वहाँ पे, तो ठीक है, हम धूप के आदी हैं। कैसे हैलोवीन लग रही है एकदम से। अब्दुल्ला ये सनस्क्रीन होती है, आई नो बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म की सनस्क्रीन होती है, क्योंकि यही सनस्क्रीन होती है जो ये आप कह सकते हैं कि बंदा पीछे इसके पहचाना नहीं जा रहा कि कौन सा कौन है। कोई नहीं पहचाना जा रहा सारे वो हो जाता है। मैं कुछ कह सकता हूँ जी? यू कैन शेयर एनी सम ऑफ योर एक्सपीरियंस सिकू इस धूप और इससे बचने के तरीकों। मेरी जो एक्सपीरियंस ये है कि जो आप धूप की बात कर रहे हो, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ये बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो एरिया है उधर ओजोन के सुराख है। जी बिल्कुल। जिसके वजह से धूप की तपिश बहुत ज्यादा लगती है, काफी लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है। तो हम जब वहाँ गए थे तो उन्होंने हमें वो लोशन दिया था कि आप जरूर लगाया करें, इसलिए सारे वो लगाते हैं कि वहाँ पे ओजोन्स में सुराख है, और इसकी वजह से डायरेक्ट जो जोन का ओजोन जो कवर करता है धूप को या उनके जरासीम को, वो नहीं है वहाँ पर। तो उसके लिए कई जगह पे ये बहुत हिट करती है, आपको स्किन जल जाती है, बिल्कुल खाल उतरने लगती है। जी बड़ा खतरनाक सनबर्न होता है। बिल्कुल। अच्छा सिकंदर हमारे साथ ही रहें, क्योंकि कल एक और चीज़ जो हुई है वो PSL 9 की ड्राफ्ट का पूरा सिलसिला जो है वो कल मुकम्मल हो गया, और पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन के लिए टीमों का इंतखाब मुकम्मल, और इवेंट में शरीक तमाम 6 फ्रेंचाइजीज जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज से खिलाड़ियों का इंतखाब किया है और अपने स्क्वाड में उनको लिया, और बेसिकली स्क्वाड्स जो हैं अब सारे मुकम्मल हो गए हैं। फ़खर जमान और कौन मैंने लिखा था यहाँ पे, फ़खर जमान और वैंडर ड्यूसन लाहौर कलंदर का हिस्सा होंगे, मोहम्मद आमिर, और आपको बताते हैं फोर्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स से खेलेंगे मोहम्मद नवाज और कैरन पोलार्ड कराची किंग्स, और डेविड मिली और मुल्तान सुल्तान, और अफगानिस्तान के नूर अहमद पेशावर के हो गए हैं। फास्ट बॉलर नसीम शाह के छोटे भाई उबैद शाह और हुनैन शाह भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए हैं। तीनों एक्चुअली एक ही टीम में होंगे, शाह ब्रदर्स। अच्छा सिकंदर, आप हमारे साथ ही हैं। पहले हम लोग बात ये कर रहे थे, क्विकली ये बता दें कि कोई नए नाम नहीं हम देख रहे PSL में, और बकौल अब्दुल्ला कोई मेगा नेम्स आर नॉट जॉइनिंग आवर फ्रेंचाइजेस, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से हमें फॉरेन प्लेयर्स के लिए ना थोड़े से पैसे भी बढ़ाने पड़ेंगे ताकि उनको अट्रैक्शन नजर आए। देखें सारा खेल जो है, we have to make this more lucrative for the foreign players। बिल्कुल। हमारे देखें लड़के जो है टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं खेल रहे, किसी ने तो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, जस्ट बिकॉज दे वांट टू प्ले ऑल दीज लीग्स ताकि पैसे बना सकें। पैसों का आजकल रिवाज बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए मैं अगेंस्ट था कि जो छोटे बच्चों का जो पैसों का टूर्नामेंट कराया था वो नहीं होना चाहिए, कि इतनी छोटी उम्र में बच्चों को अगर पैसों की आदत डाले तो फिर ये इससे भी ज़्यादा बुरा असर होगा। तो हमें एक तो पैसे बढ़ाने चाहिए,
जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, खास तौर पे हम फॉरेनर्स के लिए कहें कि हम फॉरेन प्लेयर्स को पैसे ज़्यादा देना चाहेंगे, उनकी कोई इस तरह की वो अट्रैक्शन आपको पैदा करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ जो बड़े प्लेयरों का एक और जो बड़ा मसला है कि वो आईपीएल खेलने जाते हैं, वहाँ से भी उनको कहा जाता है कि आप ना खेलने जाएं पाकिस्तान की लीग से। ये कंफर्म न्यूज़ है, कई दफ़ा लोग बता चुके हैं इस बात पे, मगर ऑब्वियसली हम किसी का नाम नहीं ले सकते। मगर ये आईपीएल की भी थोड़ी सी वहाँ से भी शरारत होती है। जो उनके बड़े प्लेयर होते हैं उनको कहते हैं आप उधर मत जाएं, हमसे थोड़े पैसे ले लें, आप उधर मत जाया करें खेलने के लिए, ताकि वो हमारी लीग्स को थोड़ा सा डाउनग्रेड। पिछले साल भी हमने बल्कि डिस्कस किया था, यू आर राइट, बिकॉज सम ऑफ द प्लेयर्स आल्सो सेड समथिंग टू दैट इफेक्ट कि एक प्रेशर भी होता है और बड़े खुले तरीके से कहा भी जाता है। सो एनीवे, चलिए जो आ रहे हैं दे आर मोस्ट वेलकम, और कुछ टेंटेटिव डेट्स भी बता दी गई हैं पीएसएल की। हमें लग रहा था कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्लैश होगा विद द इलेक्शंस, लेकिन इट सीम्स कि वो क्लैश नहीं होगा। सिकंदर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। जाके आप पराठा खाएं।